बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू आवर क्लास। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 6 जो कि हमारा यूनिट फर्स्ट है फैक्टर एंड मल्टीपल पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा एसओलो है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने मेथड है एलसीएम को फाइंड आउट करने के। मेथड टू फाइंड एलसीएम, तो फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स हमारा जो एलसीएम है बेसिकली हम टू मेथड से निकाल सकते हैं। फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सेकंड इज डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम होता क्या है। वैसे तो नेम से ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी अगर दो नंबर दिए गए हैं उनमें से हमने मल्टीपल्स निकालने हैं दोनों नंबर्स के, और मल्टीपल में जो सबसे पहला दोनों में कॉमन मल्टीपल होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। स्टूडेंट्स की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय ईच टू आर मोर गिवन इंटीजर्स विदाउट लीविंग रिमाइंडर। स्टूडेंट्स कहने का ये मतलब है कि बेसिकली जो एलसीएम है वो एक आपका लीस्ट पॉजिटिव नंबर है। जितने भी नंबर जिनका हम एलसीएम ले रहे हैं वो क्या करें, उस नंबर को क्या करें, डिवाइड करें, बट रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये तो मैंने फैक्टर से ही एलसीएम को निकालने की एक एग्जाम्पल दी है। स्टूडेंट जैसे कि एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 बाय यूजिंग फैक्टर्स, यानी हम क्या करेंगे 12 एंड 10 के फैक्टर राइट डाउन करेंगे और उनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, एलसीएम। तो मल्टीपल्स ऑफ 10, इसके मल्टीपल लिखे हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यानी 10 के हमने क्या लिखे, फर्स्ट 8 मल्टीपल जो कि स्टूडेंट्स आपके सामने हैं। देन हम क्या करेंगे मल्टीपल ऑफ 12, यानी सिंपली क्या करना है, हमने 12 का टेबल लिखना है और इसके भी हमने फर्स्ट जो है 7 मल्टीपल लिख लिए। अब इनमें से देखें कहीं कोई ऐसा मल्टीपल है दोनों में 10 एंड 12 में जो कॉमन आ रहा है। तो यस स्टूडेंट्स 60 जो है वो हमारा क्या है, मल्टीपल जो दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी 10 और 12 के मल्टीपल में। तो स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम क्या होगा, इसमें एलसीएम हमारा क्या है 60, यानी जैसे डेफिनेशन में हम कहते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों नंबर के मल्टीपल लिखे, बट 60 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम। नेक्स्ट जो है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हम एलसीएम अब फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, यानी जो भी नंबर होंगे उनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे और देन हम क्या कर लेंगे, कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को प्रोडक्ट ले लेंगे। इसमें स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस एग्जांपल को ही देखा है कि जैसे एलसीएम ऑफ 10 एंड 12, अब 10 के सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर लिखने हैं। स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर निकालने का मेथड ऑलरेडी जो हम पढ़ चुके हैं ऑन द सेम लाइन है, यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 5, डिवाइडेड बाय 5 आंसर इज 1। तो 2 एंड 5 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, इसलिए 10 के प्राइम फैक्टर इज 2 एंड 5। ऑन द सेम लाइन 12 के प्राइम फैक्टर हमने लिखे जो कि 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 है। अब स्टूडेंट्स एलसीएम क्या होता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स, यानी इनमें से जो प्राइम फैक्टर्स हमारे निकले हैं दोनों नंबर्स के, इनमें से कॉमन और अनकॉमन का हमने क्या लेना, प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स दोनों में 10 और 12 के जो फैक्टर्स है इनमें 2 क्या है, कॉमन, तो कॉमन हम 1 टाइम लिखेंगे और देन 2 जो है वो 12 के प्राइम फैक्टर में है और 5 जो है वो 10 के और 3 जो है वो क्या है 12 के प्राइम फैक्टर में। स्टूडेंट्स अब ये जो कि सिंगल हैं
तो इसलिए 2 को एज इट इज़ लिख लिया, देन 3 को भी एज इट इज़ लिख लिया, 5 अनकॉमन है इसको भी एज इट इज़ लिख लिया। सबको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई विद 5, आंसर इज 60। तो स्टूडेंट्स इन दोनों नंबर का जो है एलसीएम वो हमारा क्या है 60, यानी हमने क्या किए दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर लिखे और दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स का हमने क्या ले लिया, यानी जो कॉमन है और अनकॉमन फैक्टर्स का क्या लिया, प्रोडक्ट विच इज एलसीएम। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स हमारा मेथड है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के अंदर स्टूडेंट्स जो भी नंबर्स हैं आपके, आपने उनको क्या करना है, लिस्ट करना है और सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा डिवाइड करेंगे। जैसे कि 10 को डिवाइड किया तो आंसर इज 5 एंड 12 को 2 पे डिवाइड किया आंसर इज 6। अगेन 6 जो है वो 2 यानी प्राइम नंबर पे डिवाइड होता है बट 5 नहीं होता। 5 आप एज इट इज लिस्ट करेंगे बट 6 को जब 2 पे डिवाइड करें आंसर इज 3। अब 5 एंड 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, आप प्रोसेस को यहाँ भी रोक सकते हैं, बट अगर 3 पे अगेन से डिवाइड करें तो 5 इज नॉट डिविजिबल बट 3 डिविजिबल है 3 पे, इसलिए 3 1s are 3 एंड 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 इज 1 1। अब स्टूडेंट्स जो आपका डिवीजन मेथड है इसको भी तब तक आपने जारी रखना होता है जब तक कि एंड पे आपको प्राइम नंबर ना मिल जाए। अब प्राइम नंबर को अगेन भी 1 बाय 1 प्राइम नंबर पे आप डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आपका क्या मिल जाएगा 1 1। ये जो आपके नंबर्स आ रहे हैं ये बेसिकली आपके क्या है प्राइम फैक्टर्स। इन प्राइम फैक्टर्स का क्या ले लेना हमने प्रोडक्ट, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर इज 60। तो 60 इज द एलसीएम ऑफ बोथ नंबर विच आर 10 एंड 12। स्टूडेंट्स एलसीएम बाय इजी मेथड। अब वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत ऐसे होता है कि दो नंबर दिए गए हमें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, या यानी ये मेथड जो हमने ऑलरेडी किए हैं इन मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम नंबर को देखते ही बता सकते हैं कि इन दो नंबर का एलसीएम क्या होगा। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल केस है एक जिसमें ये है कि इफ़ स्मॉलेस्ट नंबर इज फैक्टर ऑफ द ग्रेटर नंबर देन एलसीएम इज ग्रेटर नंबर। कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स अगर आपके दो नंबर हैं या दो से ज़्यादा हैं तो जो स्मॉलर नंबर है वो अगर ग्रेटर नंबर का क्या हो फैक्टर, यानी स्मॉलर नंबर के जो मल्टीपल में है ग्रेटर नंबर आता है तो फिर एलसीएम आपका ग्रेटर नंबर होगा। जैसे कि एग्जांपल में स्टूडेंट्स हमारा एक नंबर 4 है और दूसरा 12 है। 4 जो है इज द फैक्टर ऑफ 12, यस सेकेंड इज दैट कि 4 के टेबल में 12 आता है, यानी 4 3s are 12, तो 12 जो है वो ग्रेटर नंबर है इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12। फॉर एग्जांपल नंबर 3 भी होते, यहाँ मैं कहता हूँ 24 है तो 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 के टेबल में 24 में, तो ग्रेटर नंबर इज 24। सो इन तीन नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। जबकि जब आपका नंबर 4 और 12 है तो इसका एलसीएम क्या है 12 है। ये स्टूडेंट्स जितने मर्जी, फॉर एग्जांपल मैं मतलब इन जनरली कहता हूँ 10 और 50 का एलसीएम निकालना है तो 50 होगा, 12 एंड 60 का निकालना है तो 60 होगा, 10 एंड 100 का निकालना है तो 100 होगा। तो स्टूडेंट्स इजीली आप क्या एलसीएम को देख सकते हैं। सेकंड केस इज दैट इफ द बोथ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स देन एलसीएम इज देयर प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जांपल आपके दोनों नंबर जो है वो प्राइम है, प्राइम नंबर, तो फिर एलसीएम क्या होगा उन दोनों नंबर्स का क्या होगा प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल में हम ये देखते हैं एक नंबर 5 है दूसरा 3 है, तो ये दोनों नंबर क्या हैं स्टूडेंट्स प्राइम। इनके एलसीएम की बात करें तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी 5 एंड 3 का प्रोडक्ट इज 15, सो एलसीएम इज 15। इसका एलसीएम क्या निकलेगा 15। स्टूडेंट्स नॉट नेसेसरी के दो नंबर आप 3 भी ले लें। सेकंड नंबर फॉर एग्जांपल आपका क्या होता 2, थर्ड नंबर सॉरी आपका एक नंबर 5 है दूसरा 3 है और थर्ड वन इज 2, तो ये तीनों नंबर क्या है प्राइम, इनका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आप इनका क्या लेंगे प्रोडक्ट, यानी 5 3s are 15, 15 2s are आपका कितना हो जाएगा
30, तो इन 3 नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। तो जितने मर्जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 11 और 5 का एलसीएम, तो दोनों प्राइम नंबर है, 11 5 जार 55। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। अब जितने बड़े से बड़े प्राइम नंबर की बात करें, अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर हैं तो वो सब का जो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा हमारा एलसीएम। रिसोर्सेज में स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वर्कशीट है, और देन क्वेश्चंस बैंक, एंड थर्ड वन इज़ द लेसन प्लान, एंड फोर्थ वन इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि लेक्चर में आपको डिलीवर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, आई होप सो अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।